नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर पत्नी ने उनकी 498 मेंटेनेंस डीबी ऐसे मुकदमे कर दिए हैं। अब वो मुकदमे करने के बाद इतने परेशान हो गए हैं कि मेरे ऊपर ही पहाड़ टूट गया है, क्या मैं ही दुनिया में एक ऐसा हस्बैंड हूँ जिसकी पत्नी ने इतने मुकदमे कर दिए हैं। तो भाई साहब, पहली बात तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। ऐसे ना जाने कितने हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर जिनकी पत्नियों ने 498 मेंटेनेंस और 12 डीवी के मुकदमे कर दिए हैं। और बहुत से लोग तो स्वर्ग भी सिधार गए इस टेंशन में कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम झेल पाएँ। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप अपने जीवन से चले जाएंगे, छोड़ देंगे इस जीवन को, तो क्या किसी को उखाड़ पाएंगे आप? कितने आए कितने चले गए कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जाओगे, उस महिला के लिए दूसरा तैयार मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से मत घबराइए कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है। आपका जीवन है तो वो सर्वोत्तम है, अमूल्य है, उसका कोई भी मोल नहीं है। तो आप उसके लिए सबसे पहली बात प्लानिंग कीजिए बढ़िया से कि मुझे लड़ना किस तरीके से है। अगर आपके ऊपर मुकदमे हो गए हैं, सबसे पहले प्रयास करिए कि किसी प्रकार से मुकदमे ना हो, और अगर हो गए हैं तो फिर आप लड़ने की तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। एक अच्छा सा वकील पकड़िए, और अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आप वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, या कोई आप हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। स्वयं आपको अपना मुकदमा लड़ने का अधिकार कानून देती है। तो आप अपनी बात स्वयं डेस्क पर रख सकते हैं, माननीय न्यायाधीश जो हैं उनके सामने अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से न्याय मिल सके। ये लग सके कि हाँ, क्रूअल्टी आपके तरफ से नहीं बल्कि पत्नी की तरफ से हुई है। तो आपको वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, लड़ना है, और लड़ने के साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है। बहुत सारे लोग क्या है, ये सोचते हैं कि अरे हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा हो गया, अब हमें जेल जाना पड़ जाएगा, अब मेरी माँ को जाना पड़ जाएगा, अब मेरे भाई को, अपने पिता को। अरे भाई साहब, जो आपने अपराध किया ही नहीं उसमें जेल का मतलब क्या है? और मान लीजिए, मैं कहता हूँ जेल अगर आपको हो भी जाती है, तो अगर अनकरे में मतलब बिना करे आपको जेल हो गई ना, तो उसका जो हिसाब किताब है ना ऊपर वाला करता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें इनके साथ में घटित हुई और उसका कोई भी दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और उसको जेल भेजा गया। तो आप उसका बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी, मतलब आपकी तरफ से कोई गलती ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसे आपके ऊपर दहेज का ये झूठे मुकदमे लगा दिए ना, इसका हिसाब किताब ऊपर वाला सब करता है। समय आने पर, आज का जो टाइम है ना वो बहुत ही फास्ट है, ऊपर वाला ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है गलत के साथ गलत करने में, और जो आपने किया है उसको परिणाम भुगतवाने में। कहने का मतलब कि आपके साथ जो गलत हो रहा है वो तो आप सह रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं, ईश्वर का नाम लेते ही सहन करते हैं, लेकिन जिसने ये गलत किया है, झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज कराए आपके ऊपर, आपका मेंटल पीस उसने छीन लिया, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। समय रहते हुए उस व्यक्ति को भी दिखाई दे जाएगा कि किसी का मेंटली पीस मतलब छीनने का मतलब क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है। तो आप इन सब चीज़ों से मत घबराइए। 498 मेंटेनेंस या फिर 12 डीबी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आपके खिलाफ क्या हो सकता है मैं आपको वो बता देता हूँ। 498 में अगर आप हार गए किसी प्रकार से तो आपको सजा हो जाएगी। अब सजा का मतलब ये नहीं है कि भैया मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अब मुझे क्या होगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, नहीं। अरे भाई, डिसाइड तो हो मुकदमा, कम से कम जिस महिला ने आपका जीवन नरक कर दिया है उससे पिंड तो छूटे, उससे छुटकारा तो मिले कम से कम। जो दहेज का मुकदमा डिसाइड तो हो जाए, मेंटेनेंस का डिसाइड हो जाए, डीबी का डिसाइड हो जाए, अब तो खत्म हो गया मामला। लोअर कोर्ट से खत्म, आप हाई कोर्ट लड़ते रहो उनको, जितना भी समय लगेगा आप हाई कोर्ट में लगेगा। जिस महिला ने आपका जीवन नरक कर दिया, जीते जी आपको मौत के दर्शन करा दिए, तो आप समझ कर देखिए कि उस महिला से छुटकारा कम से मिल दोगे आपको। आपका तलाक हुआ ना हुआ, कम से अपने घर तो है वो, हमारे घर पे तो नहीं है। अगर तुम्हारे घर पर आकर मर गई ना तो फिर आपको जीवन नरक हो जाएगा, फिर आधी जिंदगी जेल में कट जाएगी, बाकी जिंदगी अपील करोगे, सजा हो जाएगी, उसमें फिर आपको मतलब आप समझ लीजिए। तो वो आपको समस्या अगर नहीं आ रही है तो आप उन सब समस्याओं से जूझिए मत ही। जितना हो रहा है, जो हो रहा है वो हो जाने दो। जितना आपकी लाइफ में सुख लिखा है वो सुख मिलेगा, जितने आपकी लाइफ में दुख मिला है वो दुख मिलेगा आपको। तो आप इन सब चीज़ों से, मेंटेनेंस या 498 या फिर 12 डीबी के मुकदमे कुछ भी नहीं है। ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन होने की, प्रेशराइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी मुकदमों का जो सार है, सार मतलब निचोड़ है, वो यही है कि महिला ये चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग चले ये घर, ससुराल में जिस ससुराल में वो गई है वो मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे अनुसार जैसे मैं कहूँ वैसे करें, मुझे से माफ़ी मांगें, मेरे आगे नाक रगड़ें, जैसे मैं चाहूँ इस घर को मैं चलाऊँ। वो महिला ये चाहती है।
जहाँ वहाँ पर चलाने वाली बात नहीं है कि भाई चलाओ, लेकिन सही रास्ते पर चलाओ उसको। ये थोड़ी ना कि भाई माता पिता ने जिन्होंने पूरा जीवन अपना अपने बेटे पे निछावर कर दिया और उसके बाद फिर वो महिला एक आके और उसको बिगाड़ रही है, उसको गलत तरीके से आ रही है, घर को मतलब तहस नहस कर दे रही है, घर का सुख चैन शांति सब छीन ले रही है। तो ऐसी महिला को नहीं, तो ऐसी महिला को आप समझना है कि भाई मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, हाय रो रहे हैं, पीट रहे हैं, आप जवान व्यक्ति हैं, आप रोने से पीटने से क्या होने वाला है? क्या आप रोने के लिए पैदा हुए हैं? बचपन में मथुरा रो लिया, अब कितना रोएंगे आप? जिस पत्नी को आपकी जरा सी कद्र नहीं है, उसको पता नहीं है कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का उसको क्या पीड़ा से होती है, तो वो तुम्हारा दर्द क्या समझेगी? तुम उसके अगर रो गिड़ाओ, उसका और मनोबल बढ़ेगा, अरे मैंने अच्छा किया, मैंने दहेज का मुकदमा लगा दी, बहुत बढ़िया किया, साले आप घिस रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बिलक रहे हैं, ये अपने आप में कमजोरी का साइन है। ये आप बता रहे हैं कि मैं कमजोर हूँ, आप कमजोर मत बनिए, ना मेंटली ना शारीरिक रूप से। आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए, लड़ने की तैयारी करिए, जितना लड़ सकते उतना लड़िए, और एक समय ऐसा आएगा कि इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पा जाओगे, बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, गारंटी इस बात की। लेकिन समय लगेगा इन सब चीज़ों में। आप सोच रहे हैं कम समय में हो जाए, नहीं, जब चीज़ें बिगड़ गई हैं तो बिगड़ने के बाद सुधरने में बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए, बी पॉजिटिव, और किसी प्रकार से अपने आप को नेगेटिव मत सोचिए कि भाई अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मरने के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, बहुत सारे जीवन जियोगे तो सब कुछ देखोगे, उसका भी भला हुआ अच्छा हुआ उसका भी देखोगे, अपना भी देखोगे, जीवन जियोगे, कभी आज दुख है तो कल सुख आएगा, ये गारंटी है इस बात की। दिन के बाद रात आती है, इसी प्रकार से आपके जीवन में आज ना तो कल एक दिन जरूर निकलेगा, और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये प्रक्रिया है, ये प्रकृति का नियम है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये प्रक्रिया। अगर आपके जीवन में आज दुख है तो कल सुख 100% आएगा। तो आप इस बात के लिए आप मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, बहुत सारे आप देखिए, चले जाइए कोर्ट में, कचहरी में, आप तो मैं कहता हूँ मान लीजिए फाइनेंशियली आप ठीक हैं या फिजिकली आप ठीक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, जो लड़ ही नहीं सकते अपनी शारीरिक रूप से, ना कोर्ट में आने में उनको बहुत दिक्कत है, वो विकलांग बेचारे, लेकिन फिर भी मुकदमा झेल रहे हैं, पत्नी की शारीरिक जितनी भी जो कानूनी प्रक्रिया है वो सब झेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब हैं लेकिन फिर भी झेल रहे हैं। तो आपको वो झेलना है, ये कानून है किनका? अंग्रेजों का। जिस समय अंग्रेज थे ना, उस समय की चीज़ें चल, तो वही चीज़ें हैं, वही आपको झेलनी है। समझ जाओ, समय है। जितना महिलाएं आज मुकदमे कर रही हैं, एक समय ऐसा आएगा कि उन महिलाओं को सबक मिल जाएगा कि मुकदमे करने से फ़ायदा कुछ ना हुआ, सिर्फ जीवन बर्बाद हुआ, पूरे जीवन मायके में निकल गया, या फिर कहते हैं ना कि जो ससुराल में नहीं बसा पाती है तो वो मायका बसा लेती है। तो वो फिर आप समझिए कि उन सब चीज़ों से आप मत घबराइए, परेशान मत होइए, समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। सुख दुख ये जीवन के दो पहलू हैं, ये आपको झेलने पड़ेंगे। जीवन में संघर्ष है, आज आपको अच्छा बुरा टाइम है तो कल समय अच्छा भी आएगा। ये मेरी तरफ से एक आपके लिए एक पॉजिटिव विचार थे आपके लिए, ताकि आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, वो सोचते हैं चलो सुसाइड कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को। मत करिए भाई साहब, आपका जीवन अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और लड़िए। लड़ने की जितनी भी तकनीकी आप अपना सकते हैं अपनाइए। 10 लोगों से पूछने जाते हैं पूछिए, मुझसे पूछने जाते हैं मुझसे पूछिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो था, आपसे बहुत धन्यवाद।